गुड इवनिंग प्यारे साथियों, मैं पीके राठौर अपने यूट्यूब चैनल योर सिलेक्शन में आप सबका पुनः स्वागत करता हूं। आज मैं एक नया टॉपिक लेके इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर हेडक्वार्टर लेके आप लोगों के बीच में आ गया हूं और इसको हम लोग काफ़ी इजी तरीके से पढ़ेंगे। इससे पहले आप लोगों ने कभी नहीं पढ़ा होगा, ये मेरी गारंटी है आज आप लोगों को। तो हम लोग इसको इस तरह से पढ़ते हैं कि आज पढ़ेंगे हम लोग, और आज से अगर 8 महीने, साल भर, 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद भी पूछेगा तो हम लोग बिल्कुल इसके हेडक्वार्टर्स को नहीं भूलेंगे। क्योंकि बचपन में एक कविता हम लोग पढ़े थे, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर अप अबव द वर्ल्ड सो हाई लाइक ए डायमंड इन द स्काई। उसी पोएम पे हम लोग कम से कम ना 8-10 ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर्स को याद कर लेंगे। याद है आपको? Yes. सुनाइए। लाइक ए डायमंड इन द स्काई। ठीक है, तो इसी को हम लोग धुन बना के हम लोग अगर पढ़ेंगे, और हम लोगों को क्या करना है ना कि जितने ऑर्गेनाइजेशन है ना, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसके वन वर्ड को पकड़ लेना है। जैसे WHO में से W को, WTO में से W को, और एक पोएम मैंने बना रखा है कि WWGRJ। यानी अगर आप किसी एग्जाम में बैठे हैं और भूल गए हैं कि क्या होगा, अगर पूछ दिया कि WHO का मुख्यालय, WTO का मुख्यालय, GATT का मुख्यालय, तो जिसका भी स्टार्टिंग से G है तो आप मार दीजिएगा ना कि J मतलब जेनेवा। तो एक बार और सुन लीजिए, WWGRJ, UNO एंड यूनिसेफ। मेरा दूसरा लाइन क्या है? UNO एंड यूनिसेफ। और तीसरा लाइन है इसरो यूनेस्को इंटर इन पेरिस। आया समझ में? इसरो यूनेस्को इंटर इन पेरिस। ठीक है, तो एक बार और देखते हैं कि WWGRJ। ठीक है, यानी WWGRJ ये जितने लाइन है ना, ये WWGR ये सब कहाँ है? जिनेवा में। यानी WHO, WTO, GATT, रेड क्रॉस, ये सब कहाँ है? जिनेवा में। तो पहला लाइन ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार को बोलेंगे WWGRJ, UNO एंड यूनिसेफ, इसरो यूनेस्को इंटर इन पेरिस। ठीक है, और लास्ट वाला लाइन रहेगा हमारा आज नाटा बोस हैंग न्यायालय जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारा कम से कम 15-16 कंप्लीट हो जाएगा। और जब बैठ जाइए, जब ऐसे ही हम लोगों को पढ़ते हैं ना, तो कोई नया ऑर्गेनाइजेशन भी देते तो भी अगर उसके बारे में पता नहीं होगा ना, तो हमारी प्रोबेबिलिटी सही बनाने की ज़्यादा रहती है। क्योंकि हम लोगों को पता रहता है कि अगर ये मार्कर खो गया और एक बेंच पे 4 लड़के बैठे हैं, यानी अगर किसी ऑप्शन को सही टिक आउट करना है, अगर मुझे पता रहेगा कि ये मार्कर इस लड़के के पास नहीं है, ठीक है, इसके पास नहीं है, इसके पास नहीं है, इसके पास नहीं है, तो बच गया, उसको आंसर मार देंगे तो हमारा सही हो जाएगा, है कि नहीं? तो इस तरह से ना हम लोग तुक्का भी वही आदमी लगाता है जो पढ़ा लिखा हो। ठीक है, वरना आपकी प्रोबेबिलिटी सही लगाने की 25% रहती है, गलत बनाने की 75% रहती है। आया समझ में? तो पहला ऑर्गेनाइजेशन हम लोग देखेंगे कि WHO। तो हम लोग बोले थे ना WWGRJ, तो WHO हो जाए या फिर WTO हो जाए, विश्व व्यापार संगठन, या GATT हो जाए, WWG। ठीक, R से रेड क्रॉस। ये कहाँ मुख्यालय इसका होगा? ठीक है, इसका मुख्यालय हो जाएगा जिनेवा। तो WHO के बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इनका नाम टेड्रोस घेब्रेयेसस है, जो अभी WHO के वर्तमान चीफ हैं। ठीक है, और इसमें टोटल कंट्री की संख्या का देखिएगा इसके होम पेज पे तो 194 है। भले आप गूगल सर्च कीजिए तो 193 दिखा है, 192 दिखा है, लेकिन अगर WHO की वेबसाइट पे देखिएगा तो 194 कंट्रीज का जिक्र है। इसलिए देखिए ये जो है ना स्क्रीनशॉट, ये आप लोगों के ये WHO के ऑफिशियल वेबसाइट पे है, जिसमें कम से कम 194 मेंबर्स का जिक्र किया गया है। ठीक है, इसका काम क्या है? इसका काम है कि विश्व में स्वास्थ्य से संबंधित जितनी महामारी होती है उसके प्रति मतलब पूरे विश्व को सतर्क करना। ठीक है, यथासंभव उसके लिए मेडिसिन प्रोवाइड कराना, ये सारे कार्य, हेल्थ से संबंधित कार्य किसके हैं? WHO के। इसकी स्थापना पूछ देगा तो 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसकी स्थापना 1995 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के ढांचे में सुधार एवं क्रियाशील कार्य प्रणाली, ठीक है, तैयार करने के लिए GATT के स्थान पर लाने के लिए की गई थी। ठीक है, तो इसको हम लोग याद रखेंगे, GATT
गैट से हम लोगों को याद रहेगा, ठीक है। ये WTO क्या था, गैट का स्थापना जब पूछेगा तो 30 अक्टूबर 1947 ईस्वी को। उसके बाद हमारा आता है रेड क्रॉस। इनको तो पहचानते ही होंगे आप लोग, हेनरी ड्यूनेंट थे जो इसके संस्थापक थे, ठीक है। और रेड क्रॉस दिवस अगर पूछ देगा, इनका जन्म पूछ देगा कि रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई थी, तो 9 फरवरी 1863 ईस्वी में हेनरी ड्यूनेंट ने किया था, ठीक है। रेड क्रॉस की स्थापना 9 फरवरी 1863 ईस्वी में हेनरी ड्यूनेंट ने किया था। लेकिन अब आप लोग सोचते होंगे कि इसको 8 मई को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 8 मई को इनका जन्म हुआ था, ठीक है, बर्थडे है हेनरी ड्यूनेंट का, उस दिन जन्म दिवस है। इसी उपलक्ष्य में क्या किया जाता है, उस दिन रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ठीक है। इसको आप लोगों को याद करना होगा, आप लोग इसको याद करते रहिएगा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO। तो पहला लाइन जो था हम लोगों का कि WWGRJ, लिख लीजिए WWGRJ, यानी WHO, WTO, ठीक है, और W से हो गया WHO, फिर W से हो गया WTO, G से हो गया GATT, ठीक है, R से हो गया रेड क्रॉस, तो WWGRJ जैसे जिनेवा याद रखिएगा। ये सबका मुख्यालय कहाँ, जिनेवा। एग्जाम में भूल जाइएगा तो देख लीजिएगा कि W है तो पोएम याद है कि WWGRJ, UNO एंड यूनिसेफ, इसरो, यूनेस्को, इंटर इन पेरिस, ठीक है। तो आप ऐसे बना लीजिएगा। तो पहला लाइन मेरा क्लियर हो गया, मैंने बता दिया आप लोगों को कि WHO, WTO, GATT और रेड क्रॉस, इसका सबका मुख्यालय कहाँ है, तो आपका सबका मुख्यालय कहाँ है, तो जिनेवा में है, ठीक है। जिनेवा कहाँ है, इंडोनेशिया में है, ठीक है। ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का लिए याद रखिएगा, एक एक्स्ट्रा है उसका भी जिनेवा, इसका कोई ट्रिक नहीं है, आप बस याद रखिएगा एक्स्ट्रा, ठीक है। उसके बाद आता है UNO एंड यूनिसेफ। देखिए UNO स्वयं में इतना फेमस है कि पूरी दुनिया जानती है। UNO का मुख्यालय आप लोग बोलते नहीं हो क्योंकि न्यूयॉर्क में है। तो आप बताइए UNO एंड यूनिसेफ, दो मित्र हो गए UNO एंड यूनिसेफ, तो एक जहां रहेगा दूसरा भी रहेगा, क्योंकि दोनों का नाम ऐसे ले रहा हूं मैं, UNO एंड यूनिसेफ, ठीक है। UNO एंड यूनिसेफ, UNO एंड यूनि, ठीक है। ये सबका मुख्यालय कहां हो जाएगा, UNO एंड यूनिसेफ का मुख्यालय कहां हो जाएगा, आपका न्यूयॉर्क, ठीक है। क्योंकि UNO को तो जानते हो, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय तो जानते ही हो आप लोग, न्यूयॉर्क में है, तो यूनिसेफ ही बचा ना, तो UNO एंड यूनिसेफ। तो आप UNO के साथ साथ यूनिसेफ का भी याद कर लिए, कहाँ, न्यूयॉर्क में, USA में है, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो आपका न्यूयॉर्क में। साथ में स्थापना दिवस भी पूछता है, तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुआ था। और कार्य पूछ देगा कि कार्य क्या है, तो आर्थिक सुरक्षा और शांति से जुड़े मुद्दे पर कार्य करना है, ठीक है। ये विभिन्न देशों के बीच में विवादों को भी निपटारा करता है, ठीक है। और साथ ही साथ ये मतलब आप लोगों को सुरक्षा भी देता है, जो कंट्री कमजोर कंट्री उनको सुरक्षा देने का भी कार्य करता है, और विश्व में शांति बहाल करने का भी इसका कार्य है, ठीक है। इसके जो सुरक्षा परिषद के जो सदस्यों की संख्या पूछ देगा कि जो फिक्स सदस्यों की संख्या है वो 5 है। कौन कौन है, ब्रिटेन है, अमेरिका है, ठीक है, ब्रिटेन, अमेरिका, रसिया, फ्रांस और अमेरिका, ठीक है। कौन कौन सा हो गया, एक आपका हो गया ब्रिटेन जिसे इंग्लैंड कहते हैं, एक आपका रसिया हो गया, रूस, ठीक है, फ्रांस हो गया, चीन हो गया और अमेरिका हो गया, ठीक है। इसको याद करने के लिए आप लोग याद रखिएगा ABCFR, ठीक है, याद रखिएगा ABCFR। A से अमेरिका, B से ब्रिटेन, C से चाइना, F से फ्रांस और R से रसिया। ABCFR, A से अमेरिका, B से ब्रिटेन, C से बोलिए चाइना, F से फ्रांस और R से रसिया। अगर बोल दीजिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 5, जिनके पास वीटो पावर है, और वो कितने हैं, ये 5 है। और अगर इसकी आधिकारिक भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की जाए, ठीक है, तो 6 है। 6 कौन कौन सा है, तो जाहिर सी बात है आप इसको देख लीजिए कौन कौन सा है।
जिसमें चीनी है, चीन है शामिल तो चीनी होगा ही, ठीक है। अरबी है, एक्स्ट्रा में क्या है, अरबी है, अंग्रेजी तो होगा ही होगा, ठीक है, क्योंकि इंग्लैंड शामिल है, ब्रिटेन शामिल है। तो कुछ देखिए, कुछ नॉर्मल चीन, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, फ्रांस शामिल है तो फ्रांसीसी, रसिया शामिल है तो रूसी, और ठीक है दो एक्स्ट्रा जो है, एक स्पेनी है और एक अरबी है, ठीक है। क्योंकि अगर देखा जाए कि इनके बाद अगर सबसे ज़्यादा प्रभुत्व अमीर लोगों का अगर देखा जाए संख्या, तो अरब कंट्री का भी एक खास, गल्फ कंट्रीज की संख्या है, तो उनका मतलब प्रतिनिधित्व के लिए अरबी भाषा को भी इसमें रखा गया है। आए समझ में, अरबी। और लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि यूएनओ में आप हिंदी में भाषण नहीं दे सकते। आपके पहले प्रधानमंत्री जो यूएनओ में हिंदी में भाषण दिए थे, उनका नाम क्या था पता है आपको? अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। और दूसरे आपके माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी हिंदी में स्पीच दिया था। तो आप अपनी भाषा में वहाँ पे भी स्पीच दे सकते हैं, लेकिन उन लोगों की जो ऑफिशियल भाषा है ना, जिसको मतलब आप समझ सकते हैं कि जो कार्य करने वाली लैंग्वेज है, वो लगभग 6 है। कंट्री कितनी है? 5। और लैंग्वेज कितनी है? 6। कौन कौन? तो 2 एक्स्ट्रा है, याद रखिएगा, 2 एक्स्ट्रा है, एक अरबी और एक स्पेनी। याद रहेगा आप सबको, एक अरबी और एक स्पेनी। तो सुरक्षा परिषद में कुल कितने कंट्री हो गए? 5, ABCFI, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रसिया, ठीक है। लैंग्वेज हो गए आपके 6, 2 एक्स्ट्रा, जैसे अंग्रेजी, चाइनीज, रसिया, फ्रांस और ये स्पेनी और अरबी, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है, याद रखिएगा। एक चीज और, अगर आप हिस्ट्री वाले बच्चे हैं और हिस्ट्री किसी एग्जाम में पूछता है, तो उसमें का एक लाइन ये पूछ देता है कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 1929 में राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी, ठीक है। लेकिन यह प्रभावशाली इसलिए नहीं रही क्योंकि इसके पास खुद की सेना नहीं थी, शांति सेना जिसे कहते हैं, जिसमें यूएनओ के पास शांति सेना है। और वो शांति सेना किन कंट्री से मिलता है उसको? तो जिसके पास वीटो पावर होता है, उसी से वो शांति सेना इकट्ठा करता है, ठीक है। यूनिसेफ का है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, ठीक है। पूरे विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ऐसे कई कंट्री थे जहाँ पे मतलब गोले बम बारूद से काफ़ी बच्चे अनाथ हो गए थे। तो उस समय इसकी स्थापना इसलिए की गई थी ताकि उन बच्चों को पालन पोषण में पूरे विश्व मदद कर सके, और उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत थी, इसीलिए यूनिसेफ की स्थापना की गई थी। तो हमारा पहला लाइन था WWGRJ, यूएनओ एंड यूनिसेफ, ठीक है। तो WWGRJ आप लिखिएगा तो काफी मजा आएगा, WWGRJ, यूएनओ एंड यूनिसेफ। तो WWGRJ यानी WHO, WTO, GATT और R रेड क्रॉस का मुख्यालय J, WWGRJ यानी R से रेड क्रॉस और J से जिनेवा। और यूएनओ एंड यूनिसेफ, यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क, तो यूएनओ एंड मतलब और यूनिसेफ का मुख्यालय भी न्यूयॉर्क, ठीक है। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा लाइन है कि इसरो, ठीक है। यहां से देखिएगा थोड़ा सा, इसरो ये ISRO नहीं है, उसका है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और ESRO का है यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसरो, ठीक है, इसरो हो गया, यूनेस्को हो गया, ठीक है, यूनेस्को हो गया, इसरो, यूनेस्को एंड इंटर इन पेरिस, ठीक है, ठीक है। तो इसरो, यूनेस्को, इंटर इन पेरिस, ठीक है। तो इसको ना इंटरलियोन बोलिएगा आप लोग, इसरो, यूनेस्को, इंटरलियोन इन पेरिस, ठीक है। तो सबका बोल रहा है ना कि इसरो, यूनेस्को और इंटरलियोन इन पेरिस, यानी सारे लोग कहां प्रवेश कर रहे हैं? पेरिस में। तो आप इसरो का मुख्यालय पूछ देगा तो क्या बोलिएगा? इसरो, यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस का मुख्यालय कहां बोलिएगा? तो पेरिस में। तो इसरो, यूनेस्को, इंटर इन पेरिस, ठीक, इंटरलियोन इन पेरिस, ठीक है। यूनेस्को का मुख्यालय कहां बोलिएगा?
पेरिस में बोलिएगा। तो 2 को हो गया, 2 हो गया इसरो, यूनेस्को और इंटरलियोन। ठीक है, इंटरलियोन का अर्थ हो गया इंटरपोल। ठीक है, इंटर से इंटरपोल का मुख्यालय पूछ देगा तो इंटरलियोन। इंटरलियोन का मतलब हो गया लियोन, इसका शहर है, फ्रांस का एक शहर है लियोन। ठीक है, तो इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ हो गया? इंटरलियोन। और बाकी लोगों का क्या? पेरिस में तो है ही। तो इसरो, यूनेस्को, इंटरलियोन इन पेरिस, याद रहेगा। ठीक है, आप थोड़ा सा ना इसके बारे में जान लीजिए लोग, इसरो के बारे में। ये तो यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। यूनेस्को के बारे में जान लीजिए लोग, इसे कहते हैं क्या? तो द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका कार्य क्या है? तो यह कार्य करता है शिक्षा, प्राकृतिक तथा समाज विज्ञान, संस्कृति एवं संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देता है। आया समझ में? तो विज्ञान और संस्कृति से संबंधित कोई ऑर्गेनाइजेशंस कौन है? तो यूनेस्को। है समझ में? और यूनिसेफ क्या करता है? तो ये एक तरह से मान देख लीजिए तो बच्चों के हितों के लिए काम करता है। है समझ में? बच्चों के हित में काम करता है। और इंटरपोल का मुख्यालय तो आप लोग जानते ही, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ? तो लियोन, मतलब एक शहर है लियोन। ठीक है, फ्रांस का ही शहर है, वहां पे है LYON। ठीक है, अब इसको देखते हैं कि क्या होगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का, नाटो का मुख्यालय कहाँ होगा? ठीक है, तो इसको एक ट्रिक लिखिए आप यहाँ पे, याद दिख रहा है ना? आज नाटा बोस हेग न्यायालय जाएगा। ठीक है, तो हो गया आज से आसियान। ठीक है, और हाँ, आज नाटा बोस हेग न्यायालय जाएगा। तो यहां मेरा क्या कहने का अर्थ है, ये थोड़ा सा देख लीजिए। आ से आसियान और ज से जकार्ता, यानी आ से आसियान, ज से जकार्ता, नाटा से नाटो, नाटा से नाटो और बोस से ब्रुसेल्स। ठीक है, बोस से ब्रुसेल्स। और हेग न्यायालय मतलब हेग न्यायालय। ठीक है, मतलब एक बोस है जो नाटा है, तो क्या एक कह रहे हैं हम कि आज नाटा बोस, आज से हो गया ज, आ मतलब आसियान, ज से जकार्ता, नाटा से नाटो और बोस से ब्रुसेल्स। ठीक है, बोस से ब्रुसेल्स, वह याद रखिएगा। हेग न्यायालय जाएगा। ठीक है, हेग और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? हेग। ठीक है, हेग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हो जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग अब टॉपिक देखते हैं। आप लोग कॉपी पे लिख लीजिएगा, आप सब कॉपी पे लिख लीजिएगा, आज नाटा बोस हेग न्यायालय जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों को पता होगा। तो अब आपको आसियान का मुख्यालय तो पता हो ही जाएगा, कहाँ है? जकार्ता, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता, इंडोनेशिया। तो आज से हो गया, आज से याद रखिएगा ना, आज से आसियान, जैसे जकार्ता, और नाटा बोस से नाटो, नाटा से नाटो। ठीक है, ये देख रहे हैं ना कैसे यूक्रेन और रसिया में इसके वजह से युद्ध हुआ है। ठीक है, और बोस से ब्रुसेल्स। अब ब्रुसेल्स कहाँ है? तो बेल्जियम है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय देखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तो उसका मुख्यालय कहाँ है? तो हेग, याद रखिएगा। ठीक है, हेग कहाँ है? नीदरलैंड में। ठीक है, और वो अगर महल पूछ देगा कि वो किस महल में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, जिस जहाँ न्यायालय उसको क्या कहते हैं? तो शांति महल। क्लियर है? तो आप लोगों को इतना तो क्लियर हो गया कि WWGRJ, UNO एंड यूनिसेफ, इसरो, यूनेस्को, इंटर इन पेरिस। ठीक है, और आज नाटा बोस हेग न्यायालय जाएगा। एक बार और सुन लीजिए, WWGRJ यानी WHO, WTO। ठीक है, G से गैट, R से रेड क्रॉस, इसका मुख्यालय है जे से, WWGRJ जैसे जिनेवा। UNO एंड यूनिसेफ, तो UNO का पता है ये न्यूयॉर्क, तो इसी के साथ तो UNO एंड यूनिसेफ, तो इसका मुख्यालय क्या हो गया? सबका न्यूयॉर्क। UNO एंड यूनिसेफ, इसरो,
ESRO, ठीक है, इसरो, यूनेस्को, इंटर लियोन इन पेरिस। तो इसरो का मुख्यालय, यूनेस्को का मुख्यालय और इंटरलियोन सबका पेरिस। लेकिन अगर डीप पूछ देगा कि उसमें इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है, तो उसका मारिएगा लियोन शहर, ठीक है, फ्रांस का लियोन शहर। अब आते हैं कि विश्व बैंक, ठीक है, तो एक याद रहेगा ना तो आपको सारा हम याद करवा देंगे। विश्व बैंक का सिर्फ रट्टा मार लीजिएगा, वाशिंगटन डीसी, अमेरिका में। अब जाहिर सी बात है कि पूरे विश्व का बैंक आज, एक चीज मुझे बताइए बाबू, लिखना छोड़िए, एक चीज मुझे बताइए कि कभी भी अगर हमें विश्व का सबसे शक्तिशाली देश का अगर जिक्र हो दिमाग में, तो किस कंट्री का चेहरा आता है सामने, जो सबसे ज्यादा पावरफुल हो? अमेरिका का। तो जाहिर सी बात है कि जब बैंक वाली जो चीजें होंगी, जाहिर सी बात है कि सबसे मजबूत आदमी के हाथ में रहेगा, ठीक है। तो किसके हाथ में है? अमेरिका का एक शहर है, ठीक है, राजधानी है वाशिंगटन, ठीक है, तो वहीं पे होगा ना। जाहिर सी बात है कि हमारा अगर पैसा रुपया से संबंधित कोई चीज़ होता है, हम लोग ग्रुप में भी कहीं जाते हैं, तो सबसे जो शक्तिशाली होता है हम लोग सोचते हैं कि हमारा पैसा इसके पास सुरक्षित है। तो पूरे विश्व का जो बैंक होगा, जाहिर सी बात है सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के हाथ में होगा, ठीक है। तो आजकल के डेट में हम लोगों का सबसे शक्तिशाली कंट्री का अगर जिक्र होता है तो उसमें अमेरिका प्रथम नाम पे आता है। तो कहाँ है ये? अमेरिका के पास, ठीक है। विश्व बैंक कहाँ है? अमेरिका के पास। अमेरिका कहाँ उसे रखेगा? तो अपने सबसे सुरक्षित जगह पे। तो अमेरिका की सबसे सुरक्षित जगह कौन होगी? राजधानी होगी, तो अपनी राजधानी में रखा है। तो आप याद रखिएगा वाशिंगटन डीसी, ठीक है। इस विश्व बैंक की शुरुआत में इसका नाम क्या था? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। इसे शुरुआत में क्या कहा जाता था? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट कहा जाता था, ठीक है, जिसे बाद में विश्व बैंक कहा जाने लगा। विश्व बैंक का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डेविड माल्पस, ठीक है, ये यूएसए के ही हैं, डेविड माल्पस, ठीक है, जो विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। और भारत का कई बार पूछ देता है कि भारत का पहला बैंक कौन होगा, तो आप याद रखिएगा कि भारत का पहला बैंक कौन था? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान भारत का पहला बैंक था। यह बैंक 1770 में स्थापित किया गया था, लेकिन 50 वर्षों के बाद, संचालन के बाद बैंक को समाप्त कर दिया गया। तो भारत का पहला बैंक कौन सा था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। कब स्थापित किया गया था? 1770 में स्थापित किया गया था, ठीक है, याद रहेगा। यस सर। तो वाशिंगटन डीसी आपको याद हो गया, तो आपको सब कुछ मैं याद करवा दूंगा। देखिए अब थोड़ा सा एक लाइन इधर पढ़ते हैं हम लोग। अब आता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा चाहिए तो कहां जाना पड़ेगा हमको? अंतर्राष्ट्रीय बैंक जाना पड़ेगा ना। मान लेते कि हमको अंतर्राष्ट्रीय रिलेट करने के लिए बता रहे हैं, ऐसा कोई लॉजिक है नहीं, ठीक है। लॉजिक ये है कि हमें अंतर्राष्ट्रीय बैंक का तो जान गए ना वाशिंगटन डीसी। तो आप बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा अगर आपको चाहिए तो कहाँ जाना पड़ेगा? नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा चाहिए तो हमें अंतर्राष्ट्रीय बैंक में जाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब कहानी एक समझ लीजिए। तो अंतर्राष्ट्रीय बैंक कहाँ? वाशिंगटन डीसी, तो इसका भी मुख्यालय वाशिंगटन डीसी, ठीक है। अब सुनिए, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC, जिसका स्थापना 1956 ईस्वी में हुआ था, इसका मुख्यालय भी वाशिंगटन डीसी। अब ये कैसे याद रखिएगा कि सुनिए, अंतर्राष्ट्रीय वित्त किससे संबंधित है? रुपया पैसा से। और अंतर्राष्ट्रीय रुपया पैसा के लिए फिर कहाँ जाना पड़ेगा? अंतर्राष्ट्रीय बैंक। अंतर्राष्ट्रीय बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन, तो इसका भी मुख्यालय वाशिंगटन, याद रहेगा। अब आ गया अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। अब आपको इंटरनेशनल डेवलपमेंट चाहिए, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकास चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकास चाहिए तो अंतर्राष्ट्रीय रुपया पैसा चाहिए, और अंतर्राष्ट्रीय रुपया पैसा पाने के लिए फिर कहाँ जाना पड़ेगा आपको? अंतर्राष्ट्रीय बैंक। अंतर्राष्ट्रीय बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी, तो इसका भी मुख्यालय हाँ वहीं पे, ठीक है। तो सिंपल है ना कि यानी जितना अंतर्राष्ट्रीय रुपया पैसा से संबंधित अब जो कुछ भी संस्थाएं होंगी, सबका मुख्यालय कहाँ पे? वाशिंगटन डीसी। तो तीनों याद हो गया, ठीक है। चलिए एक मिनट, ये हो गया था ना? यस। नहीं हुआ था ना ये? चलिए अब रहा बात कि खाद्य एवं कृषि संगठन
ये ठीक है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस की स्थापना पूछ देगा एग्जाम में कब हुआ था, तो इसकी स्थापना 1945 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है, रोम। और ठीक है, रोम का है, इटली में। अब जैसे ही पूछ देगा कि इंटरनेशनल मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस का मुख्यालय कहाँ है, तो बताइए इसका क्या, इसको स्थापना क्यों किया गया होगा, ताकि पूरे विश्व में फूड का संतुलन बनाए रखा जाए। ठीक है, इसी आप समझ लीजिए कि जब भी खाने पीने का चीज का जिक्र हो, इंटरनेशनल ठीक है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य एवं कृषि संगठन। तो अब बताइए कि खाद्य मतलब खाने पीने की चीजें, ठीक है, एग्रीकल्चर खाने पीने की चीजें। तो इसका काम मतलब एक तरह से मान लीजिए कि पूरे लोगों का पेट भरना है। ठीक है, एक तरह से मान लीजिए कि सभी लोगों का पेट भरना था, और जब भी आप किसी को पेट भरिएगा तो क्या खिला देगा, ये ऑप्शन में तो रहेगा ना इडली। तो खाने पीने से संबंधित चीज मान लीजिएगा कि फूड पूछ रहा है। ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, तो फूड का जिक्र हो तो ऑप्शन में एगो फूड पकड़ लीजिएगा, न्यूयॉर्क होगा, रोम होगा, हेग होगा, जिनेवा होगा और इटली होगा। तो इटली खाने पीने वाली चीज है ना, तो इटली मार दीजिएगा। किसका मुख्यालय, हाँ, तो खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय खाने पीने वाली ही जगह पे रखा जाएगा ना। तो इटली खाए हैं ना आप सब, हाँ बिल्कुल। तो इटली खाने पीने वाली चीज है, तो FAO का मुख्यालय कहाँ मारिएगा, इटली। कि खाद्य एवं कृषि संगठन, तो ऑप्शन में खाने पीने वाले चीज पर टिक लगा देना, आया समझ में। अब आता है पेट्रोलियम उत्पादक देश का संगठन ओपेक। ठीक है, ओपेक का मुख्यालय कहाँ है, तो वियना ऑस्ट्रिया में। अब देखिए इसका भी बहुत मजेदार है, इसको पढ़िए तो क्या लिखा है, ओपेक पेट्रोलियम उत्पादक देश। पेट्रोल क्या है, पेट्रोल द्रव पदार्थ है ना। और देखिए ओपेक, अब जाहिर सी बात है कि जब बहुत सारे साथी लोग बैठते हैं तो जानते हो ना कि ओपेक यानी ओ पैक बनाओ मतलब समझ जाओ क्या, हाँ मतलब ओपेक। ठीक है, और वियना है तो वियना से वियर याद रखिएगा, वियर। ठीक है, ओपेक का मुख्यालय कहाँ है, वियना। तो इस वियना से क्या वियर कह सकते हैं, वियर या बियर। ठीक है, याद रहेगा, बियर। तो बियर क्या होता है, बियर का पैके न बनेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। फिर ये ओपेक का मुख्यालय पूछे ओपेक, तो पैक किसका बनेगा, बियर का बनेगा ना। तो मार दीजिएगा क्या, वियना, बियर। ठीक है, बियर का देखते हैं कितने प्यार से बोलते हैं, ओ पैक मतलब ओ पैक बनाओ। ठीक है, तो ओ पैक बनाओ, तो मारिएगा किसका, वियना, क्योंकि बियर का ही पैक बनेगा, ओ पैक बनाओ। ठीक है, मार दीजिएगा। जैसे ही पूछ देगा ओपेक का मुख्यालय क्या होगा, तो आपको हिंदी में ऐसे देता है, हिंदी वालों को ओपेक का मुख्यालय कहाँ है, तो पेक बनाना है। ठीक है, तो ऑप्शन में से कोई पेक बनाने वाला ऑप्शन ढूंढ लेना, वियना। और वियना में देखिए वी या खाली र तो लगाना है, तो वियर से वियना नहीं बन जाएगा। क्लियर समझे है ना, कि जबरदस्ती कह रहे हैं, नहीं क्लियर। बोलिए तो क्या कैसे होगा, वियना कैसे बोलता है तो ओपेक, हाँ। पैक बनाना है, पैक तो किस चीज का बनेगा, बियर का ही पैक बनेगा। बहुत सुंदर। ओपेक के कुल 14 देश हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा, कई बार पूछ देता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंट्री ओपेक का सदस्य नहीं है। तो है ईरान, इराक, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, अल्जीरिया, लीबिया, नाइजीरिया, गैबोन, इक्वेटोरियल गिनी, कांगो, ठीक है कांगो गणराज्य, और अंगोला और इक्वाडोर और वेनेजुएला। ये 14 सदस्य हैं जो किसके सदस्य हैं, ओपेक के सदस्य हैं। ठीक है, और इसके जनवरी में ही इसके मतलब नए अध्यक्ष चुने गए हैं, जिनका नाम है हैथम अल गैस। ठीक है, हैथम अल गैस को इसका नया चेयरमैन बनाया गया है, महासचिव चुना गया है। आया समझ में। ओपेक के नए महासचिव का नाम पूछ देगा तो क्या बोलिएगा, हैथम अल गैस। ठीक है, ये तो हम करा चुके हैं। चलिए, विश्व बैंक का भी हो चुका है, ये भी हो गया, ये भी हो चुका है। देखिए अब आ गया सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन।
ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है, नेपाल दिया है काठमांडू, नेपाल के काठमांडू में है। ठीक है, नेपाल के काठमांडू में है। कब है? नेपाल के काठमांडू में। यहाँ पे लिखा भी होगा, अच्छे से नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं। और स्थापना कब हुआ था? तो 8 दिसंबर 1985 को हुआ था। ठीक है, 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को हुआ था। और इसका काम क्या है? तो अपना मतलब क्षेत्रीय संबंधों को मजबूत करना है। आपसी जो पड़ोसी देश हैं, भारत और जो ये दक्षिण एशिया के पड़ोसी देश हैं, जिसमें 8 कंट्री हैं, ठीक है, और भी हैं लेकिन उनको शामिल नहीं किया गया है। शामिल होने वाले देश हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका। ठीक है, तो इसको पूछ भी देता है कई बार कि निम्नलिखित में से कौन सा कंट्री इसमें से शामिल नहीं है। ठीक है, मालदीव, सॉरी म्यांमार शामिल नहीं है। ठीक है, मालदीव, गलती से बोल दिया, मालदीव याद रखिएगा आप लोग। तो इसको ना देखिए, कुछ अब पूछ देता है ना कि सार्क में कितने कंट्री हैं, तो आप सबका नाम कुछ तो कंफर्म बोल देते हो। जैसे बोलिए तो भारत के पड़ोसी देशों की चीन छोड़ के बोलिएगा। पाकिस्तान 1, अफगानिस्तान 2, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, नीचे श्रीलंका, मालदीव, ठीक है, और एक भारत, 8 हो गया। तो आप लोग इसमें से भूलते हैं ना, सिर्फ 3 कंट्री में कंफ्यूज होते हो, क्योंकि दे देता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं, उसमें म्यांमार दे देता, आप लोग मालदीव दे देता, आप लोग मालदीव को मार देते हो। तो आप एक छोटा सा ट्रिक याद रखिएगा, कुछ तो आपको याद ही है। जैसे देखिए, याद कौन सा है? पाकिस्तान आप भूलते नहीं हो, ठीक है, पाकिस्तान आप भूलते नहीं हो, इंडिया आप भूलोगे नहीं, नेपाल भूलोगे नहीं, आप लोगों का बांग्लादेश भूलोगे नहीं, ठीक है, श्रीलंका भूलोगे नहीं। ठीक है, तो अब भूलने वाला जो कंट्री कौन कौन सा है? तो एक है मालदीव, एक है भूटान और एक है अफगानिस्तान। ये अफगानिस्तान। तो इसके लिए ना एक छोटा सा ट्रिक याद रखिएगा, भूटानी, मालदा, आम। ठीक है, एक छोटा सा ट्रिक याद रखिएगा ताकि आप लोग लास्ट वाला 3 ठो एक पेयर में याद रखिएगा। भूटानी से भूटान, मालदा से मालदीव और आम से अफगानिस्तान, आम अफगानिस्तान, याद रहेगा। और तो आपका 8 कंट्री हो जाएगा। अब हो जाएगा इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, हो गया। अब 3 ठो याद रखिए आसानी से, भूटानी, मालदा, आम, यानी भूटान, मालदीव और आम से अफगानिस्तान। तो आप लोग बेहतर ये चैप्टर को समझे होंगे, ठीक है। और एक छोटा सा और याद रखिए 1-2 चीजें। अब एक पूछ देता है राष्ट्रमंडल खेल, ठीक है। तो राष्ट्रमंडल खेल के बारे में आप लोग बस ये इतना बात याद रखिएगा कि ये इसमें वही कंट्री भाग लेते हैं ना जो कभी ना कभी किसके गुलाम थे, कभी ना कभी इंग्लैंड के गुलाम थे, ब्रिटेन के गुलाम थे। तो जाहिर सी बात है कि राष्ट्रमंडल खेल में वही लोग शामिल होते हैं जो कभी ना कभी जिस पे ब्रिटेन ने शासन किया हुआ था। तो मुख्यालय अपने राजधानी में रखेगा, यानी इसका मुख्यालय तो अपने पास ही रखेगा ना, यानी ब्रिटेन आयोजित करेगा तो अपने पास रखेगा। तो ब्रिटेन की राजधानी कहाँ है? इंग्लैंड की राजधानी कहाँ है? लंदन। ब्रिटेन की राजधानी कहाँ है? लंदन। तो इसका मुख्यालय भी कहाँ होगा? लंदन। तो राष्ट्रमंडल खेल के बारे में तो आप जान गए ना कि कैसे देश भाग लेते हैं जो जिस पे कभी ना कभी इंग्लैंड ने शासन किया हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि इसका भी मुख्यालय इंग्लैंड के पास होगा और इंग्लैंड भी अपने सबसे बेहतरीन जगह पे रखा होगा इसका मुख्यालय, तो लंदन में रखा है, ठीक है। इसमें कितनी कंट्री है? 56 कंट्री हैं जो इसमें शामिल है, ठीक है। अब आता है एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल 1961 लंदन, ठीक है। ये मानवता के लिए काम करता है एमनेस्टी इंटरनेशनल, जिसका दावा है कि वह मानवाधिकार, मानवीय मूल्यों की रक्षा और मानवीय स्वतंत्रता के लिए काम करता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के संस्थापक पीटर बेनेंसन है, ठीक है, बेनेंसन, पीटर बेनेंसन, ठीक है। याद रखिएगा मानवाधिकार दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन की घोषणा 1950 में हुई थी। कब हुई थी? 1950 में हुई थी। भारत में 28 सितंबर 1993 से मानवाधिकार कानून अमल में लाया गया था। और कभी पूछ दे के भारत में मानवाधिकार कानून कब लाया गया था? तो 28 दिसंबर 1993 को। ऐसा समझ में? तो अब आ गया कि राष्ट्रमंडल खेल के बारे में जान के कि इसमें वही देश शामिल होते हैं जिस पे इंग्लैंड ने कभी ना कभी
अपना राज किया हो, वही लोग इसमें शामिल होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इंग्लैंड ही अपने पास उसका मुख्यालय रखेगा, इतना इंपॉर्टेंट, और अपनी राजधानी में रखेगा, है कि नहीं। कोई भी अपना राजधानी कहाँ बनाता है, सबसे सुरक्षित और बेहतरीन जगह पे, तो इसका भी मुख्यालय अपने ही पास रखेगा, लंदन में। अब एक बात है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल तो जानते ही है कि यह क्या करता है कि मानवीय मूल्यों की रक्षा और मानवीय स्वतंत्रता के लिए काम करता है, और इसका भी मुख्यालय कहाँ है, लंदन। अब इसका जिक्र कैसे याद रखिएगा कि देखिए आप भारतीय हैं और आप पे शासन किसने किया था, इंग्लैंड वालों ने शासन किया था, ठीक है। तो ये तो वही बात हो गई ना कि जो मतलब रोग फैलाता है वही बाद में दवा भी बेचता है। तो जो आपको खुद ही गुलाम रखा था, और जब आप आजाद हो गए तो आपकी स्वतंत्रता के लिए ये क्या क्या किया, एक संगठन बना दिया कि हम मानवीय मूल्यों की रक्षा और मानवीय स्वतंत्रता के लिए काम करते हैं। आए समझ में, जिसने पूरे विश्व पे राज किया, मैक्सिमम कंट्रीज पे राज किया, वही किसकी बात कर रहा है, मानवीय मूल्यों की रक्षा और मानवीय स्वतंत्रता के लिए काम कर रहा है। तो इसका भी मुख्यालय कहाँ याद रखिएगा, लंदन, ठीक है। अब बताइए स्वतंत्रता का जब भी जिक्र होगा आपको गुलामी का जिक्र होगा, और गुलामी का जिक्र होगा तो इंग्लैंड का जिक्र होगा कि नहीं। तो आप लोग समझ जाइएगा कि इसका भी मुख्यालय कहाँ है, लंदन में। अच्छे से समझे है ना, यस। थोड़ा बहुत दिमाग लगाने की जरूरत है। अब है नेक्स्ट कि एशियाई विकास बैंक, एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका मुख्यालय कहाँ है, मनीला, फिलीपींस, ठीक है। फिलीपींस, मनीला, फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। अब एशियाई विकास बैंक, ठीक है। अब आपको एशिया का विकास चाहिए, ठीक है। अब बोले कोई बोल देगा आपसे, ए विकास करो, एशियाई, ए देखिए एशियाई को पढ़िए, ए विकास करो, तो तुम भी क्या बोलोगे, मनीला। अगर कोई तुमसे कह गया अभी तक विकास का ही नहीं हुआ, अभी जाके पापा से बोलोगे क्या पापा आगे वाला ये काहे नहीं विकास हुआ घर का, तो बोलिएगा पापा के मनी लाओ। तो ऐसे ही जब बोलिएगा कि ए विकास करो, ए मतलब उदाहरण सब, ए विकास करो। अब बोलिएगा कि सर अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए क्यों बोले थे वाशिंगटन वाला, तो देखिए वो अंतर्राष्ट्रीय विकास चाहिए तो आपको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा की जरूरत है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा चाहिए तो आपको अंतर्राष्ट्रीय बैंक जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ तो एशिया की बात हो रही है, अपने एशिया की, है कि नहीं, जिस महाद्वीप में रहते हैं। तो आप बोलिएगा विकास करो, तो क्या बोलेंगे, मनीला, समझ जाइएगा ना, मनीला मतलब ए विकास चाहिए, विकास चाहिए आपको, तो क्या बोलेंगे, मनीला। तो आप समझ जाइएगा एशियाई विकास बैंक 1966 रखना पड़ेगा, लेकिन मनीला रखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है सबसे नीचे, एशियाई प्रशांत आर्थिक सहयोग, जिसको एपेक करके पूछेगा, इतना बड़ा करके नहीं पूछेगा कि एशियाई प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन का मुख्यालय क्या है, ऐसा कुछ नहीं पूछेगा, वो सीधे पूछेगा कि एपेक का मुख्यालय क्या है, ठीक है। तो एपेक जैसे ही पूछते, ओपेक बोल दे तो आप वियना मारते थे, वियना से वियर का पैक बनता था, ओ पैक बनाओ, तो शराबियों में बहुत रिश्ता रहता है, वो पैक बनाओ। लेकिन यहाँ पे क्या बोलते हैं, इस एपिक, जब एपिक का बोले तो आज आप बताइए कि आप स्टूडेंट हैं, अभी आप लोग क्लास कर रहे हैं ना, अगर घर से सिस्टर का फोन आ जाए या मम्मी का फोन आ जाए कि कुछ पैक करवा लेना, तो क्या पैक करवाओगे, ईमानदारी से बताओ कि सबसे हमारी जेब किसके लिए कंफर्टेबल ज्यादा रहती है, क्या पैक कराओगे, कोई सामान ले जाना और उसी को पैक करना। अब 4 को रसगुल्ला तो पैक कराओगे नहीं, क्या पर आप पैक करा लोगे, ज्यादा समोसा। मैक्सिमम स्टूडेंट्स के लिए कंफर्टेबल क्या रहता है, पार्टी देना, सिस्टर का फोन आ जाए कि मंजीत कुछ लेते आना, तो मंजीत क्या लेके जाओगे, समोसा, आसानी से 10 रुपये में 2 को पैक हो जाएगा, कौन उसके लिए 4 को स्पॉन्ज लेने जाएगा, है कि नहीं। तो क्या है कि तो जैसे ही बोलते हैं ए पैक, तो जाके क्या बोलते हैं, ए पैक करो समोसा, ए पैक, तो क्या पैक करा के जाओगे, समोसा। समोसा को क्या बोलते हैं, सिंघारा भी बोलते हैं हमारे बिहार में, हमारे यूपी और बिहार में क्या बोलते हैं, सिंघारा, ठीक है। यह सिंघारा भी होता है एक पानी फल जिसे कहते हैं, पानी फल भी, तो सिंघारा, तो उसको क्या कराते हैं, पैक कराते हैं ना, क्योंकि घर ले जाना है। तो अब आपका ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। ये पैक का मुख्यालय 1989 में था, और इसकी स्थापना हुआ था, और मुख्यालय सिंघारा यानी सिंगापुर। तो अब आपका चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। एक बार और मैं बोल देता हूँ, चैप्टर को याद करने का एक कविता था, WWGRJ UNO एंड यूनिसेफ इसरो यूनेस्को इंटर यूनियन पेरिस, ठीक है। और आज नाटाबोस हेग न्यायालय जाएगा, यानी W से WHO WTO, ठीक है,
गैट और आर से रेड क्रॉस, इसका मुख्यालय जिनेवा, तो WWJR जैसे। अब यूएनओ एंड यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में, ठीक है, यूएनओ एंड यूनिसेफ साथ साथ में है। अब इसरो हो गया, इसरो यूनेस्को इंटर इन पेरिस, तो इसरो यूनेस्को और इंटर लियोन इन पेरिस, तो इंटरपोल का मुख्यालय इंटर लियोन, ठीक है। अब पेरिस, इस सब का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? पेरिस। इसरो यूनेस्को इंटर लियोन इन पेरिस, ठीक है, याद रहेगा आपको। अब एक और बच गया आज, आ से आसियान, ज से जकार्ता, आज नाटा से नाटाबोस से नाटो ब्रुसेल्स, ठीक है। और हेग न्यायालय जाएगा, मैंने हेग में न्यायालय का मुख्यालय हेग में, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में। उसके बाद मैंने बताया वर्ल्ड बैंक को बता दिया वाशिंगटन डीसी, क्योंकि वर्ल्ड का जो बैंक होगा तो सारे विश्व के लोग उसी देश को सौंपेंगे जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो। आज के डेट में अमेरिका सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, तो अमेरिका को दिया गया है वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय, और उसने अपने सबसे सुरक्षित जगह वाशिंगटन राजधानी में रखा है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि अब जितना हो, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ हो गया, अंतर्राष्ट्रीय वित्त संघ हो गया, या फिर जितने भी वित्त से संबंधित हो गया, वो सारे अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं पर डिपेंड रहेंगे, तो यानी अंतर्राष्ट्रीय बैंक पे डिपेंड रहेंगे। तो इन सब का भी मुख्यालय कहाँ पे? वाशिंगटन, हाँ, वाशिंगटन में। अब उसके बाद बच जाता है क्या? सार्क की स्थापना में मैंने बता दिया था 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ हुआ था? काठमांडू, इसका मुख्यालय है काठमांडू में। और इसका पहला बैठक मैंने बताना भूल गया था, लेकिन आप लोग याद रखिएगा, इसकी पहली बैठक हुई थी वो ढाका में हुई थी, याद रहेगा। इसकी पहली बैठक कहाँ हुई थी? ढाका में। ढाका कहाँ है? तो बांग्लादेश की राजधानी है। शामिल इसमें कौन कौन से देश शामिल नहीं है? तो म्यांमार और चीन शामिल नहीं है, याद रखिएगा। कौन कौन से देश शामिल हैं, तो इसके बारे में भी मैंने आप लोगों को अच्छे से बताया था। उसके बाद मैंने बताया ओपेक और एपेक, ठीक है। तो ओपेक का मतलब बताया कि ओपेक का मुख्यालय वियना है, यानी ओपेक किससे बनता है? बियर से। ओपेक तो वियना में वी है, और इस तो आप मान लीजिएगा वियना, ठीक है। तो आप लोगों का ये चैप्टर यहीं से समाप्त होता है। अगर आपने कभी कोई कंफ्यूजन हुआ होगा तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा, हम लोग बिल्कुल करेक्ट करके आपको जवाब देंगे, ठीक है। और ऐसे ही प्यारे प्यारे वीडियो पाने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए। और एक आवश्यक सूचना आप सभी विद्यार्थियों के लिए, हमारी संस्था ऑफलाइन बिहार में 2 जगह चलती है, सारण और सिवान में। तो अगर कोई भी विद्यार्थी अगर ऑफलाइन तैयारी करना चाहता हो, CU CT की तैयारी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो यहाँ पे आके तैयारी कर सकता है। दूसरी चीज़ें हैं कि CU CT की ऑनलाइन बैच पूरे यूपी, बिहार और झारखंड हो गया, या फिर मध्य प्रदेश हो गया, उड़ीसा के बच्चे हो गए, राजस्थान के बच्चे हो गए, तो आप इतने दूर से अगर ऑफलाइन ज्वाइन नहीं कर सकते हो तो आप ऑनलाइन पैड कोर्स खरीद सकते हो। इसके लिए हम लोगों का एक ऐप है श्योर सिलेक्शन, उसको अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, स्टोर में जाइए और अपनी इच्छा अनुसार कोर्स को परचेज कर लीजिए। अब तक सैकड़ों बच्चे हर साल यहाँ से सफलता पाते हैं, और निश्चित ही आप लोगों को कोर्स पे जो भी फैकल्टी आएंगे उनका पढ़ाया हुआ चीज़ समझ में आएगा, और सब CU CT के अकॉर्डिंग होगा। तो अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।